बच्चों, चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल। और इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है एक पोस्टुलेट, जो कि इससे पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। उसमें 5 पोस्टुलेट्स है बच्चों। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है, कुछ रिजल्ट्स हैं। पोस्टुलेट, एक्सियम, थ्योरम, ये सब क्या होती है, जो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया था, उसमें से एक पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया था, लास्ट वाला, आप लोग अगर बुक होगी तो देख रहे होगे, उसमें लिखा हुआ है, उसको आपको समझना जरूरी है। क्योंकि लाइंस एंड एंगल बच्चों सिर्फ और सिर्फ आप इसमें इसके बारे में पढ़ोगे, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ोगे। लाइंस एंड एंगल्स के लिए पैरेलल लाइन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पैरेलल लाइन आएगी फिर उन्हीं से फिर वहां पे एक हम ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे, देन आपको ये सारी जितनी भी चीजें हैं आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। अब आपसे पूछा जाए दो लाइन को ड्रॉ करो, दो लाइन को ड्रॉ करो। बच्चों 3 तरीके होते हैं, या तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दोनों लाइन आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक, और तीसरा केस या तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। इन तीनों के अलावा कोई और केस क्या हो सकता है? ओके, गुड। तो देखिए, आपको ये भी पता होगा लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, आप इसको जितना चाहे उतना लंबा एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये 3 केसेस हैं, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो दोनों लाइन कॉइंसाइड करेगी, मतलब ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी, या तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। फिलहाल हमें यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के लिए इस सिचुएशन को पढ़ना है, कब? जब दो लाइन पैरेलल होंगी। और उसकी कंडीशन क्या है, उसके लिए शुरुआत करेंगे वही जो 5वां पोस्टुलेट मैंने बोला, उसी को समझना चालू करते हैं। क्योंकि वो जो बोला गया है उसको समझना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बुक है तो जरूर उसमें देखेगा, जिनके पास नहीं है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। इफ आई स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। अभी हम पैरेलल की कंडीशन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी लाइन हो सकती है। मान लो एक लाइन ये और बच्चों एक लाइन ये दो लाइन मैंने ड्रॉ की, और बोला क्या, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। बोला क्या जा रहा है, इफ आई स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइंस पर फॉल हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको एल कह दूं, लाइन का नाम दे रहा हूं, इसको एम कह दूं और इसको टी कह दूं, चलो टी, क्योंकि इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल हो रही है, ये देखो, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन टी है, ये दो स्ट्रेट लाइन पे क्या हो रही है? फॉल हो रही है। तो वही बोला जा रहा है उसमें, इफ आई स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो देखिए, इंटीरियर एंगल मतलब ये इंटीरियर एंगल सेम साइड के हुए, उसी तरह से ये इंटीरियर एंगल भी सेम साइड का हुआ। इस साइड के ये दोनों इंटीरियर का मतलब अंदर, तो ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल, मतलब पैरेलल नहीं है सॉरी, अभी इन दोनों लाइन के अंदर जो एंगल क्रिएट हुआ, ये इंटीरियर है कि नहीं? सेम साइड के ये इंटीरियर एंगल है कि नहीं? इसी तरह इधर इस साइड की, इधर इसी तरह से इस साइड के ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लेस देन टू राइट एंगल्स। भैया राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, सभी लोग जानते हैं। और अगर टू राइट एंगल है तो मतलब इस टू राइट एंगल को अगर मैं 180 लिख दूं, कोई दिक्कत? आप देखिए, आप पढ़िए इसको, लेस देन 180। क्या? लेस देन 180, यही बोला जा रहा है। ये जो लिखा हुआ है लेस देन टू राइट एंगल, तो इसका मतलब क्या है? लेस देन 180। अच्छा, किसको ये 180 से लेस देन कह रहा है? सेकेंड लाइन को फिर से पढ़ रहा हूं, क्या? ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, मतलब अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूं ए और इस एंगल को नाम दे दूं बी, तो अगर सेम साइड के एंगल का, यानी ए और बी का अगर आप सम करो और उनका सम किससे कम आए? 180 से। यही कह रहा है क्या? फिर से आप पढ़िए और इसको रिलेट कराइए। इफ आई स्ट्रेट लाइन
falling on two straight line makes the interior angle on the same side ऑफ इट। जैसे ये इंटीरियर एंगल है, इसी तरह से ये भी इंटीरियर है, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल को अगर आप लेते हो तो बोला जा रहा है ऑफ इट टेकन टुगेदर। तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल को अगर आप टेकन टुगेदर मतलब दोनों को साथ में ले लो, यानी ए और बी को साथ में ले लो, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, और इन दोनों का जो सम होगा वो किससे कम होगा, लेस देन 180 से 180 डिग्री से कम होगा, देन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आगे, देन द टू स्ट्रेट लाइंस, कौन सी टू स्ट्रेट लाइन, ये वाली और ये वाली, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, मतलब उसको अगर हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करें, आगे बढ़ा दे, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 180, ये लाइन उसी साइड मीट करेंगी जिस साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा। अगर आप देखिए, मैं बोल रहा हूं कि इधर ए और बी का सम 180 से कम है, तो मैं इसको अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं आगे चलकर कभी। तो वही बोला जा रहा है कि देखिए अगर दो लाइन है तो, और अभी तो जब मैंने बनाया तब तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, तो वही बोला जा रहा है किस साइड इंटरसेक्ट करेगी, उसी साइड इंटरसेक्ट करेगी जिस साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा। अब इसको जैसे ए बी एम है तो आपको चलो हो सकता है और टफ लग रहा है, मैं और आसान करता हूँ इसको। मान लो अब ये केस ले रहा हूं, ठीक, एक लाइन ये हो गई। देखो लाइन को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम स्मॉल एल एम ले रहे हैं, कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल टी नहीं ले रहे। लाइन को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट के लेटर से डिनोट किया जाता है। ये दो स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे फॉलो रही। अब मान लो इस साइड के इंटीरियर एंगल को मान लो ये कितना है, ये हो गया मान लो 110 डिग्री, और ये मान लो कितना हो गया 90 डिग्री। और आपको पता है, ये पढ़े हो ना कि लीनियर पेयर आपने पढ़ा है ना, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और कोई और लाइन जा रही है तो इस पूरे का सम स्ट्रेट एंगल 180 होता है कि नहीं। तो अगर ये 110 है तो ये 70 होगा कि नहीं, और ये अगर 90 है तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 होगा। अब जो अभी हमने पोस्टुलेट समझाया उसको आप अगर समझिए तो क्या बोला जा रहा है कि देखिए एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ये है और एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ये है, तो क्या बोला जा रहा है, हमें अभी ये पता करना है, या आप लोग बताइए लाइन किस साइड मीट करेगी, इधर आगे बढ़ाएं तो मीट करेगी या इधर आगे बढ़ाएं तो मीट करेगी। हाँ तो वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही आपने समझा। तो वही वही अभी हमने समझाया कि जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होगा उसी साइड दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। आपको इधर से दिख रहा होगा कि अगर हम इधर बढ़ाते हैं तो ये आपस में आगे चलकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। क्यों इधर ही करेंगी, क्योंकि इधर के इंटीरियर एंगल का सम यानी 90 प्लस 70 कितना होगा 160, जो कि 180 से कम है। इसलिए ये जो दोनों लाइन आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करेंगी। समझ में आया इतना। अब देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा बहुत ध्यान से। जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा उसी साइड वो इंटरसेक्ट करेंगी। यानी अगर इधर कम हुआ तो इधर मीट करेंगी, और इधर अगर कम हुआ तो इधर मीट करेंगी। अच्छा मैं कह रहा हूं ना इधर कम हुआ ना इधर कम हुआ तो मतलब बराबर हुआ। यस, वेरी गुड। बस मैं यही पे आप लोगों को लाना चाहता था, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स का जो भी सिचुएशन है, जो भी केसेस है, पैरेलल लाइन पे टिका हुआ है पूरा। तो पैरेलल लाइन होती क्या है, आती कैसी है, तो वो यूक्लिड के पांचवें पोस्टुलेट से हम समझेंगे। यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जिधर भी इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा उधर ही वो इंटरसेक्ट करेंगे।
यानी अगर लेफ्ट साइड कम होगा तो लेफ्ट साइड इंटरसेक्ट करेंगी, राइट साइड कम होगा तो राइट साइड इंटरसेक्ट करेंगी। और अगली सिचुएशन ये है, मैं जो अपने से बोल रहा हूँ, ना लेफ्ट में करे ना राइट में करे, मतलब जैसे आप लोगों ने कहा, यानी वो इक्वल टू हो जाए 180 के, मतलब इनका सम करे तो 180 आ जाए, तो इधर से भी इक्वल उधर से भी इक्वल, यानी इंटीरियर एंगल का सम जब 180 के इक्वल आ जाए, तो वो जो दोनों दोनों स्ट्रेट लाइन है, वो चाहे आप बढ़ा दो, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये आया समझ में कि नहीं? और ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे देखिए, अब ये देखिए, जैसे ये होगी, ये मान लो एम है, ये मान लो एल है, ये मान लो टी है। तो अगर सपोज करो ये 70 हुआ, ये 110 हुआ, ये 70 हुआ, ये 110 हुआ। अब देखो दोनों साइड का इंटीरियर एंगल का सम करो, इन दोनों का सम करो इधर वाले का, वन 110 प्लस 70 180, इधर के इंटीरियर एंगल का सम 180। तो कहने का मतलब इधर इधर भी 180 के इक्वल है, उधर भी 180 के इक्वल है, इसलिए ये दोनों लाइन जो एल और एम है, ये आपस में क्या होंगी बच्चों? तो समझ में आया इतना जितना भी समझाया हमने? तो इसीलिए मैंने वो पोस्टुलेट को स्टार्ट किया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके, अब आते हैं अपने इस टॉपिक पे। ठीक है, क्योंकि अब आप पैरेलल लाइन तक आ चुके हो, अब उसके आगे बढ़ते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमें अब पैरेलल लाइन बनाने में या समझाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार समझा दी है। देखिए, एक और चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिनोट करने के लिए हमेशा हम लोग स्मॉल अल्फाबेटिकल और लेटर का यूज करते हैं। कभी भी कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल लेटर का यूज मत करिएगा। पॉइंट्स को पॉइंट्स को क्योंकि ये देखो, इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको क्या कितना एक्सटेंड किया जा सकता है? इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जाता है, इसलिए इसको ऐसे डिनोट किया। अगर यही चीज अगर कोई पॉइंट हो जाए, जैसे ये इंटरसेक्ट करनी, तो जब भी आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन वो लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है जहां पर, तो वहां पे क्योंकि हमें सोल्यूशन मिलता है, तो इसलिए वहां पर हमेशा कैपिटल अल्फाबेट का यूज किया जाता है। बस इतना आपको माइंड में रखना है। अच्छा, यहाँ पर एल और एम पैरेलल हैं। यहाँ पर मैं जो बनाया हुआ फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग एल और एम क्या है? पैरेलल। और ये पैरेलल लाइन का सिंबल होता है, मेरे ख्याल से पता होगा सभी को। और इस लाइन को, जो लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन पे फॉल हो रही होती है, इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? कौन सी लाइन बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल होती है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एल और एम। इसके अलावा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ भी लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर, ठीक है, क्योंकि दो है ना, दोनों को साथ में लिया जा रहा है। को का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को आप साथ में ले, जैसे कहते हैं ना, अगर हमारा स्कूल बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, तो हमारा स्कूल कैसा कहलाएगा? कैसी एजुकेशन देता है बच्चों को? को एजुकेशन। मतलब जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, ये को एजुकेशन स्कूल हुआ हमारा। ऐसे अभी स्कूल आप लोग जानते होंगे जहां पे सिर्फ बॉयज पढ़ते हैं या जहां पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ते हैं, ऐसे भी स्कूल होते हैं। तो उनको हम को स्कूल नहीं कहते, को एजुकेशन वाला स्कूल नहीं कहते। तो जैसे हम लोग स्कूल के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे हमारा स्कूल किस में आता है? कोएड में आता है, को एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या है? को इंटीरियर। को इंटीरियर तो है, को इंटीरियर मतलब इन दोनों को साथ में लिया जाए, को इंटीरियर इन दोनों को। और इधर को भी, इसको भी क्या बोलेंगे? ये भी हमारा को इंटीरियर कहलाएगा। यानी जो अंदर के पेयर हैं एंगल्स के, इन पेयर ऑफ एंगल को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब इसी तरह से ये वाला पार्ट है बच्चों, जो ये इधर का बाहर वाला पार्ट है, इधर का बाहर पार्ट है, ये इधर का बाहर वाला पार्ट है, ये इधर का बाहर पार्ट है। तो इन दोनों को मिलाकर, जैसे इसको
और इसको, जब इन दोनों को मिलाओगे, अंदर वाले दोनों को मिलाओगे तो को इंटीरियर कहेंगे। जब बाहर वाले दोनों को मिलाओगे तो इसको कहेंगे, यस, को एक्सटीरियर एंगल्स। यानी कि जैसे अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, इसको 4 कह दूं, तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 ये किस में आएगा? को इंटीरियर में आएगा। और एंगल 3 और एंगल 4 ये किस में आएगा? को एक्सटीरियर में आएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको 5 कह दूं, इसको 6, इसको 7, इसको 8, तो बताइए को इंटीरियर में कौन सा एंगल आएगा? इधर इधर देखिए, बताइए। 5 6 को इंटीरियर में आएगा और 7 8 को एक्सटीरियर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, अभी आप नाम पढ़ रहे हो किसको क्या कहते हैं, क्योंकि इनका यूज है, प्रॉपर्टीज हैं, जिनको पढ़े भी होगे हो आप लोग, ऐसा नहीं है इससे पहले कभी नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े होगे, मुझे पता है। लेकिन ठीक है, नाम आप लोग एक बार सब लोग जान लो किसको क्या कहते हैं। अभी तो आपने कोई इंटीरियर एंगल्स के बारे में जाना। उसके बाद जैसे जिस एंगल के बगल वाला एंगल आप लेते हो, जैसे ये एंगल 1 है सपोज करो, तो और ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। कोई बताएगा एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? नहीं 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 नहीं, 1/4 तो एडजेसेंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं है। कोई बताए? फिर बोलो, फिर से बोलो। ऐसे मत बोला करो कि जिसका सम, ऐसे 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 मत बोलो कि जिसका सम करने पर 180 आएगा तो एडजेसेंट होगा। यहाँ पे देखो 3 और 5 आपने पढ़ा हुआ, अभी भी पढ़ा है। 3 और 5 का सम करोगे तो 180 आएगा, लेकिन क्या वो एडजेसेंट है? नहीं है। देखिए, एडजेसेंट का जस्ट मतलब, यस, अगर दो एंगल का वर्टेक्स कॉमन है, जैसे मान लो ये मैं अलग से फिगर बना रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक एंगल ये क्रिएट हुआ, एक एंगल ये क्रिएट हुआ, और ये वर्टेक्स देखिए दोनों के लिए कॉमन। ठीक है, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं पूछूं बच्चों 1 का एडजेसेंट एंगल क्या है, तो आप बोलोगे 1 और 2 भी सर एडजेसेंट एंगल है, और 1 और 3 भी एडजेसेंट एंगल है कि नहीं? है ना? और यस, आपने ये सही, और ये हाँ प्रॉपर्टी आगे भी हम पढ़ाएंगे कि जितने भी एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। यानी यहाँ पर देखो, आप 1 + 2 करोगे तो 180 है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट एंगल हुआ कि नहीं? 1 + 2। इसी तरह 1 + 3 करोगे तो ये भी क्या होगा? 180 होगा। अब मैं आपसे पूछूं, थ्री का एडजेसेंट के साथ भी 180 बनाएगा, 1 के साथ भी, तो 3 और 4 और एज वेल एज 3 and 1 ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, मतलब जिसका वर्टेक्स कॉमन हो, ऐसे दो एंगल जिनका वर्टेक्स क्या हो? कॉमन हो, और उनका सम 180 हो। ऐसा नहीं है, देखिए, एडजेसेंट तो पता चला आपने दो लाइन खींच दी, एक एंगल ये ले लिया, एक एंगल ये ले लिया, कह दोगे सर वर्टेक्स तो कॉमन है, एडजेसेंट कह देंगे, लेकिन यहाँ पर इनका सम क्या बन? हाँ, तो सभी को समझ में आया एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ओके, अब आते हैं जो अभी कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या? वर्टिकली अपोजिट, बताइए वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? यस, यहाँ पे वन, हाँ, तो उसके अपोजिट एंगल, जैसे 1 के अपोजिट में 3 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट हुआ। इसी तरह से 2 और 4 ये भी आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। 5 और 7, 5 और 7 ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। और 6 और 8
ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो ये जितने आप चार पेयर देख रहे हो, ये क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। आया समझ में सभी को? अब आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बताइए इसी फिगर से। यहां से फिगर से बताओ। यस, जैसे 3 और 5, और बोलो। 4 6, ठीक है। और भी हैं? अच्छा, एक और चीज होती है, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हाँ, बिल्कुल। 2817, वेरी गुड। बस यही आप पहचानते जाओ तो मेरे लिए काम आसान हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया। अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? 2 और 6 हो गया। 1 और 5 हो गया। 3 और 7 हो गया। 4 और 8 हो गया। अच्छा, ध्यान दीजिए, कुछ लोग इसको भी देखिए, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते क्या है, ये जो ऊपर के दोनों हैं बच्चों, इसको बोल देते हैं करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। और नीचे के जो दोनों हैं, इसको क्या बोल देते हैं, करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ये देखिए, ये 2 किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ बन रहा है, तो इधर वाले को करस्पॉन्डिंग इंटीरियर, इधर कुछ लोग ऐसा कहते हैं। फिलहाल ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है, लेकिन इसको कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो माइंड में ये भी रखिएगा अगर कहीं पे आपको मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ। यस, बिल्कुल सही बोल, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बच रहा है इसमें? इंटीरियर हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया, को इंटीरियर एंगल हो गया। सारे एंगल्स तो हो गए। अब इनके बीच में रिलेशन आपको जानना चाहिए। जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने भी अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, जितने भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आप सब इक्वल होते हैं। ओके, ये तो सब इक्वल इक्वल हो गया। अब किनका सम 180 होता है, ये भी बता दो। ये तो अभी सबका इक्वल इक्वल हो गया। मैं पूछूं कि ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिनका सम 180 होता हो। जैसे अभी हमने बताया एडजेसेंट एंगल्स, पढ़ा है ना एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम, जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनका सम क्या होता है, हाँ 180। और किसका सम 180 होता है, एडजेसेंट एंगल के अलावा? जैसे यहाँ पर एडजेसेंट एंगल मैं कहूँ, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। यानी एडजेसेंट एंगल्स का मतलब, जैसे मैं ऐसे बोल दूं, 1 + 2 = 180, 1 + 4 = 180। और इसी तरह से जितने भी पेयर एडजेसेंट एंगल के बनेंगे, जैसे 3 + 4 3 + 2, जैसे 3 + 4 3 + 2, इनका भी सम क्या होगा, 180। तो इस तरह से जितने भी एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 होगा। साथ ही साथ को इंटीरियर और को एक्सटीरियर, क्या, को इंटीरियर एंगल का सम और को एक्सटीरियर एंगल का सम भी क्या होता है बच्चों, 180 होता है। जैसे को इंटीरियर एंगल आपने अभी पढ़ा भी है डेफिनेशन से, एंगल 4 + एंगल 5, ये 180 होगा कि नहीं? एंगल 3 + एंगल 6, ये भी 180 होगा कि नहीं, बोलिए। अब अगर इसी तरह से को एक्सटीरियर ले लें, तो यानी 1 + 8, एंगल 1 + एंगल 8, ये क्या होगा, 180 होगा।
इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 7 ये भी क्या होगा, 180 होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? हाँ बिल्कुल आएगा। ये तो, हाँ किसका किसका किसका? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये बताओ बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आगे आप लोग क्वेश्चन ऐसे करोगे भी, देखो 1 + 4 180 है। और आपने अभी भी पढ़ा कि एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर है, इसलिए ये इक्वल है। 4 और 6 इक्वल है। तो आप एंगल 4 की जगह पे एंगल 6 लिख सकते हो। तो 1 + 6 क्या आ गया, 180 आ गया 1 + 6। तो बिल्कुल जितना आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको यूज करके आप कोई भी नया रिजल्ट बना सकते हो, और उसी का यूज करके हमको क्वेश्चंस वगैरह को भी सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ये बेसिक सी ही है, अभी आप पढ़े भी होंगे उसको पहले भी, मुझे पता है। बोलिए, कोई दिक्कत? हम्म। बिल्कुल। किसका पेयर बनाना है? इंटीरियर एंगल, जैसे ये 4 और 5 ये इंटीरियर एंगल है, तो फिगर से तो आपको क्लियर रहेगा ना। जैसे 4 5 इंटीरियर एंगल है तो 4 5 का पेयर बनेगा, 3 6 इंटीरियर एंगल है, 3 6 बनेगा। एक्सटीरियर की बात करोगे तो 1 8 2 7, वो क्वेश्चन पे आपको आ जाएगा, आप उसकी छोड़ दो कि दिक्कत अभी तो शुरुआत ही नहीं की है ना, जो दिक्कत होगी हम उसको क्लियर करते चलेंगे। ओके, चलिए एक आध क्वेश्चन देख लीजिए फिर लगाइएगा, फिर आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक आध क्वेश्चन हो जाएगा, अभी 4 5 मिनट है। अटेंडेंस ले लेना बेटा एक लोग। ओके, वेरी गुड। तो हम लेते हैं कौन सा क्वेश्चन ले, कौन सा क्वेश्चन ले? चलो सेकंड वाला लेते हैं। एनसीईआरटी का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फिगर बना हुआ है, देखिए कुछ ऐसा फिगर है। ये 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर है। ये एक ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है। इस पॉइंट को एम कहा गया है, इस पॉइंट को पी कहा गया है, इस पॉइंट को एक्स कहा गया है, इस पॉइंट को वाई कहा गया है। ये पॉइंट को कहा गया, ये मत समझ लीजिएगा कि लाइन का वर्टेक्स है, नहीं, लाइन लाइन का नाम नहीं लिखा है, ये पॉइंट लिया हुआ है एक सेगमेंट की तरह से। इस पॉइंट को एन कहा गया है। ये एंगल को ए, इस छोटे वाले को, और इस वाले को बी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। इस वाले एंगल को सी कहा गया है। इस पॉइंट को, यानी जो वर्टेक्स है जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को ओ कहा गया है। बोला जा रहा है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई। जाहिर सी बात है ये भी 90 ही होगा, इधर वाला 90 तो ये भी 90। और बोला जा रहा है रेशियो दिया हुआ ए और बी का। ए बी का रेशियो कितने का है, 2:3 का है। तो बोला जा रहा है एंगल सी, यानी सी की वैल्यू बताइए। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसे रेशियो वाले आपने क्वेश्चन किए होंगे कि अगर ए और बी का रेशियो 2 और 3 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि क्या, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, और देन ए इक्वल्स टू 2x एंड बी इक्वल्स टू 3x। कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए, आपको पता है अगर हम ए प्लस बी करें, अगर हम ए प्लस बी करें तो फिगर से देखिए, ये ए है ये बी है। ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। अब ए की वैल्यू रख दीजिए 2x, बी की वैल्यू रख दीजिए 3x। तो ये हो जाएगा 3x + 2x, यानी कि 5x इक्वल्स टू 90। तो x इक्वल्स टू व्हाट, वेरी गुड, x इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 18 डिग्री आ गया। अच्छा, अगर x 18 है तो a की वैल्यू 2 × 18, यानी a कितने डिग्री का हुआ, 36 डिग्री का।
और बी कितने का हुआ, 3 इंटू मतलब 54 डिग्री। ए और बी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होगा कि नहीं, है ना। स्ट्रेट एडजेसेंट एंगल है बी और सी, या स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल 180 होता है। अब देखिए बी और सी का सम 180 है, एंगल बी की वैल्यू हमें पता है 54 डिग्री, तो 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180, तो सी इक्वल्स टू 180 माइनस 54 करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 126 डिग्री बच्चों, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में। तो बच्चों आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइएगा, जितना आज के समझाएं उसको फेयर कॉपी में नोट जरूर करिएगा, हर एक चीज को एडजेसेंट एंगल जितने भी टॉपिक्स बताएं सब नोट करिएगा। 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसकी नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, इसको करिएगा। और फिर हम लोग कल के लेक्चर पे मिलेंगे।